हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो है पोइम ब्रूक से, इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 9th की फर्स्ट पोइम है द ब्रूक बाय लॉर्ड ऑल्फ्रेड टेनिसन। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके साथ मैं इनफैक्ट ये कहूँगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद डिस्कस करूँगा आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हाउ डज द ब्रूक स्पार्कल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि ब्रुक जो है कैसे स्पार्कल करती है। स्पार्कल का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। तो उसका रीजन क्या होता है? द बुक स्पार्कल्स ब्राइटली इन द सन, काफी तेज चमक के साथ जब सूर्य की चमक जो किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो वाटर जो है वो शाइन करता है उसका। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, बिकर मीन्स टू कॉल। बिकर का मतलब ऐसे होता है लड़ना, टू कॉल का मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो व्हाई डज द पोइट यूज दिस वर्ड हियर, ऐसा क्या रीजन है कि पोइट ने इस वर्ड को यहाँ यूज किया है? The poet uses this word here because, like the great noise made during the quarrel, the fast flowing water of the brook also makes a great noise in the hills. लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े में क्या होता है, एक बड़ा शार्प नॉइज आता है, तीखा नॉइज होता है। ऐसा ही नॉइज हमें कहाँ दिखाई देता है? ब्रुक के अंदर, जब वो हिल में से यानी पहाड़ों में से होती हुई निकलती है। इसलिए जो है पोइट ने यहाँ पर बिकर वर्ड यूज किया है ब्रुक के लिए। क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी हिल्स एंड ब्रिजेस। अब देखिए कितनी हिल्स हैं, कितने ब्रिजेस हैं वो पास करती है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, अपनी जर्नी के दौरान। तो वो हमने यहाँ बताना है। इट पासिस थ्रू 30 हिल्स एंड 50 ब्रिजेस। ये सीधा सीधा आंसर है। 30 हिल्स हैं और 50 ब्रिजेस हैं जो अपनी पूरी जर्नी में जहाँ से शुरू होती है और फिर सी में जाके मिलती है इन बिटवीन। और ब्रुक का मतलब आपको पता है स्मॉल स्ट्रीम के लिए वर्ड यूज़ किया गया ये। क्वेश्चन 4 है, वेयर डज इट फाइनली मीट द रिवर। तो कहाँ पर मिलती है रिवर के साथ? वो है फिलिप के फार्म के साथ, क्योंकि छोटी एक रिवर है ये जो ब्रुक होती है, स्मॉल स्ट्रीम होती है, बड़ी नदी में मिलती है और बड़ी नदी बाद में जाके सी में मिल जाती है। क्वेश्चन 5 है, वाई हैज द वर्ड चैटर बीन रिपीटेड इन द पोइम। इस पोइम के अंदर चैटर वर्ड को रिपीट क्यों किया गया है? तो यहाँ पर हम कहेंगे द वर्ड चैटर हैज बीन रिपीटेड इन द पोइम because different sounds are produced by the flowing water of the brook before joining the river। अब रिवर को ज्वाइन करने से पहले बड़े सारे जो हैं इसमें साउंड्स आते हैं, और इसलिए ये जो चैटर वर्ड है इसको बार बार रिपीट किया गया, क्योंकि जब डिफरेंट साउंड्स आएंगे तो उसके लिए एक वर्ड को डिफरेंट वे से यूज़ करना भी कोई गलत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के लिए। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। सो व्हाट डज द पोइट मीन बाय दिस सेंटेंस। तो पोइट का इस सेंटेंस से क्या मतलब है? अब देखो, विद मैनी अ कर्व, कर्व क्या होता है? जब थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ सा रास्ता लेके ब्रुक निकलती है तो अपने किनारों को थोड़ा फ्रेट करना। फ्रेट का मतलब होता है जैसे टच करेगी तो कहीं ना कहीं से जो है उसका किनारा कटता चला जाएगा। तो यहाँ पोइट का मतलब है द ब्रुक हैज़ टू पास थ्रू हर्डल्स ऑफ माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स, यानी माउंटेन्स की हर्डल से पास करना होता है, अदर थिंग्स भी हैं। तो बिफोर ज्वाइनिंग द रिवर, नदी को ज्वाइन करने से पहले। तो लाइकवाइज मैन हैज़ ऑल्सो टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ बिफोर हिज डेथ। तो इंसान को भी अपनी डेथ से पहले बड़ी सारी डिफिकल्टीज कई बार फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। इसका मतलब है कि इंसान की लाइफ भी जो है ब्रुक की तरह डिफिकल्ट है। इट्स नॉट वेरी इजी। आई विंड अबाउट एंड इन आउट, वट काइंड ऑफ अ पिक्चर डज दिस लाइन क्रिएट इन योर माइंड। अब जैसे ये लाइन पोइट ने यहाँ यूज़ किया तो ये कैसी इमेज आपके माइंड में आती है? तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या है? दिस लाइन हैज़ अ डीप मीनिंग हिडन इन इट एज देयर इज ए रोज अमंग द थॉर्न्स। जैसे कांटों के बीच में रोज छिपा होता है, गुलाब का फूल होता है। तो देयर आर अ फ्यू हैप्पी एपिसोड्स इन द ग्लूमी लाइफ ऑफ अ मैन। तो कुछ एपिसोड्स ऐसे होते हैं इंसान की सैड लाइफ में जो खुशी वाले होते हैं, ये होते हैं, इट्स वेरी कॉमन। यहाँ पर है नेम द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी फाउंड फ्लोटिंग ऑन द ब्रुक। तो कौन कौन सी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ब्रुक में तैरती हुई नजर आएंगी? एक तो ब्लूमिंग फ्लावर है, फिश ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैं, फॉर्मी फ्लेक्स हैं, दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग ऑन द ब्रुक। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे बाय यूजिंग द वर्ड स्टील एंड स्लाइड। अब पोइट ने ये वर्ड यूज किए हैं तो क्या पोइट मैसेज देना चाहता है आपको स्टील और स्लाइड से? तो स्टील मीन्स टू पास क्वाइटली, बिना शोर किए, एंड स्लाइड मीन्स टू पास स्लीकली थ्रू स्मॉल ट्रीज एंड बुशेस। अब स्लीकली भी क्या होता है? वो भी ऑलमोस्ट बिना नॉइज की होता है, और बुशेस में से होते हुए, पेड़ों में से होते हुए छोटे छोटे जो हैं
द पोइट हैज यूज द वर्ड स्टील बिकॉज देयर इज सम क्वाइट पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ मैन। स्टील का मतलब है कि कोई इंसान की लाइफ में कुछ क्वाइट पीरियड होते हैं इन विच he has either no worries or least worries, and he has used the word slide because a man has to come through the difficulties as the brook comes through the small trees and bushes। तो वही बात हो गई, जैसे ब्रुक को भी जो है उसी रास्ते से होकर निकलना होता है जो टेढ़ा होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इंसान की लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी के साथ कुछ नेगेटिविटी रहती है, बट इवन देन दिस मेक्स अ पोइट यूज दीज वर्ड्स टू शो दीज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पोइट का मेन मोटिव क्या है कि इंसान की लाइफ के इन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को, यानी इंसान की लाइफ के इन बड़े जो एक जरूरी पहलू हैं उनको दिखाया गया है थ्रू द यूज ऑफ दीज वर्ड्स। द पोइम हैज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। अब इस पोइम के अंदर आपको काफ़ी जगह मिलेगा कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, क्योंकि वो सब वॉवल साउंड होते हैं। जैसे सडन सैली, एक ही लाइन में एस और एस की रेपिटेशन होगी। फील्ड और फेलो, फेरी फॉरलैंड, विलो वीड, गोल्डन ग्रेवल, ग्लूम ग्लैंस, तो स्किमिंग स्वेलोज, सैंडी शैलोज, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं? दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। नेक्स्ट है आई मेक अ नेटेड सनबीम डांस। व्हाट डज अ नेटेड सनबीम मीन एंड हाउ डज इट डांस? अब नेटेड सनबीम का मतलब क्या है? सनबीम क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब आप देखो कि पेड़ों में से होती हुई जो सनलाइट है वो गिर रही है ब्रुक के ऊपर, तो ऐसा लगता है एक अलग से नेट बना दिया, जाल सा बना दिया। मीन्स द नेटेड सनबीम इज द बीम कमिंग थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज ग्लोइंग बाय साइड ऑफ द ब्रुक जो है। As the leaves move due to the blowing of the wind, the beam appears to dance on the surface of the brook। और ये जो ऐसा लगता है जैसे हवा चलती है तो पत्ते भी मूव करते हैं, और पत्तों में से होती हुई जो रोशनी नीचे गिरती है, मीन्स जो लाइट आती है, सी की जो रेज आती हैं, वो ऐसे लगता है जैसे एक डांस करती हुई नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिफ्रेन इन द पोइम, व्हाट इफेक्ट डज इट क्रिएट। अब रिफ्रेन एक्चुअल में क्या होता है? रेपिटेशन होती है किसी न किसी सेंटेंस की, तो क्या इफेक्ट ये क्रिएट करती है? तो a part of a line or a group of line which is repeated in the course of the poem and it is usually at the end of the stanza, almost stanza के end में होती है, and this device produces music in the poem। जैसे यहाँ पर for men may come and men may go but I go on forever, ये बार बार रिपीट की गई है लाइन जो है, इसलिए इनको जो डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप बोलेंगे कि ये पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन यहाँ यूज़ किया गया है। अब ये लाइंस को पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस आपने यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। जैसे सपोज ये है चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे आई रिफर, आई किसके लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 2 है हाउ डज इट चैटर, ये चैटर कैसे करता है, एंड वाई हैज़ द पोइट यूज द वर्ड ब्रिमिंग, ब्रिमिंग क्या होती है? फुल होना। एंड व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर, कैसी जो है पिक्चर क्रिएट करता है, एंड एक्सप्लेन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा, जो लास्ट 2 लाइन्स स्टैंजा की देखनी है। तो सिंपल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सिंपल आंसर है इट रिफर्स टू ब्रुक, ब्रुक के लिए आई यूज़ किया गया। इट चैटर्स वाइल मूविंग ऑन द स्टोन्स, और ये कब चैटर का नॉइज करता है? जब स्टोन के ऊपर से मूव करती है पानी जो इसका। द पोइट हैज़ यूज द वर्ड ब्रिमिंग विद रिवर टू इंडिकेट दैट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय लाइक द रिवर फुल ऑफ वाटर अप टू इट्स ब्रिम, जैसे कि पानी जो है किनारों तक पूरा भरा हुआ है। और लास्ट 2 लाइन्स कंटेन द पोइट्स मैसेज दैट द लाइफ ऑफ अ मैन इज शॉर्ट वाइल नेचर जो है वो क्या है? एवरलास्टिंग है, नेचर का एंड नहीं है, नेचर जो है वो परमानेंट रहता है। एंड इसके अलावा जो मेन जो है वो दुनिया में आते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, जॉय के साथ सौरों के साथ छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, मीन डेथ हो जाती है, लेकिन जो ब्रुक है या नेचर है उसका कोई एंड नहीं है। सो बट नेचर गोज ऑन प्रोवाइडिंग द जॉयज टू द कमिंग जनरेशंस। अब राइम स्कीम बतानी है पोइम की, तो ऑफ कोर्स ए बी है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि इसमें जो जैसे आप पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइंस का, उसके बेसिस पे देखिए लास्ट वर्ड क्या आ रहे हैं, लास्ट वर्ड के बेसिस पे आपने देखनी है। देखो फ्लो फर्स्ट लाइन है फ्लो, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है रिवर, फ्लो ए हो गया, रिवर बी हो गया, गो फ्लो एंड गो का साउंड मैच हो रहा है तो ए हो गया, और एवर रिवर एवर ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, तो ए बी राइम स्कीम यहाँ पर काउंट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आएगा। जैसे व्हाट कंपैरिजन हैज टेनिसन मेड इन दिस पोएम ब्रुक, उसने क्या कंपैरिजन मेड बनाया है, टेनिसन है यानी पोइट ने।
तो इन दिस पोइम द पोइट हैज कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मैन विद दैट ऑफ द ब्रुक। एंड मैन की लाइफ शॉर्ट होती है, ही इज बोर्न, ग्रोज अप एंड डाइज, वो पैदा होता है और फिर मर भी जाता है, लेकिन द ब्रुक जो है वो मरता नहीं है, ब्रुक जो है नहीं उसकी डेथ नहीं होती। और ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान की लाइफ शॉर्ट हो सकती है, लेकिन जो नेचर की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ का कोई ऐसा शॉर्ट नहीं कह सकते। एंड इट नेवर प्रोग्रेस टू जॉइन द प्रीमियम, यानी जो ब्रुक का देखिए एक पहले छोटी रिवर होती है, फिर वहाँ से बड़ी रिवर में मिल जाती है, वो बड़ी रिवर सी में चली जाती है, तो इट ओवरकम्स ऑल द ऑब्स्टेकल्स टू रीच इट्स गोल, और सारे की सारी रुकावटें पार करके आगे बढ़ती चली जाती है। What sounds does the brook make as it flows? किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करती है? The brook makes a chattering sound as it flows over stones. It makes a deep gurgling sound. और कई बार ये सॉफ्ट मरमर वाला साउंड भी इसका होता है। और नेक्स्ट है आई विंड अबाउट इन एंड आउट, यहाँ ब्रुक को कहती है अपने लिए। तो व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ये लाइन आपकी क्रिएट करेंगी? तो दिस लाइन हैज़ अ डीप मीनिंग। द ब्रुक विंड्स इन एंड आउट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑन इट्स वे, और कोई भी हर्डल इसका रास्ता नहीं रोक सकती, ये चलती चली जाती है, अल्टीमेटली इट रीचेस इट्स गोल एंड जॉइन्स अ रिवर। Thus the brook presents a contrast with the journey of man's life on this earth. So while men can be bowed down by the obstacles and hindrances of life, लेकिन जो ब्रुक है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। अब ये रिपीट हो गया इन मेक अ नेटेड सनबीम डांस, ये ऑलरेडी आपको आंसर दे चुका हूँ। नेक्स्ट है हाउ डज द ब्रुक फ्लो एंड व्हाट डज इट कैरी विद इट्स फ्लो। अब ब्रुक कैसे चलती है इस चैटरिंग साउंड के साथ, और ओवर द प्लेन्स, ओवर द स्टोन्स, कई बार ये थोड़ा सा जेंटली मूव करती है, सॉफ्ट मरमर भी होता है, और इसका जो फ्लो होता है कैन बी फास्ट एज वेल एज जेंटल, और डिपेंडिंग कि किस तरह का रास्ता है। एंड एज जैसे जैसे फ्लो करेगी तो इट कैरी फ्लेक्स ऑफ फोम, फ्लावर्स, फिश, ये सब कुछ इसके साथ होगा। और व्हाट आर द टू वेज इन विच द ब्रुक इज पैरेलल टू लाइफ। अब दो ऐसे तरीके बताइए जिसमें ब्रुक को लाइफ के इक्वल माना गया। तो यहाँ बोला गया लाइफ गोज ऑन एंड ऑन फॉर एवर, और ऐसे ही ब्रुक की कहानी है कि ब्रुक भी जो है वो हमेशा चलती चली जाती है। ब्रुक फ्लो करती है स्टोन्स एंड प्लेन्स पे, और लाइफ जो है इट हैज़ टू पास थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स, बड़ी सारी डिफिकल्टीज लाइफ में आपको फेस करनी पड़ती हैं। द ब्रुक ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स, अपने गोल तक पहुंच जाती है, एंड लाइफ टू ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड जॉइन्स द ओवर सोल। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ इज द जर्नी ऑफ द ब्रुक वेरी सिमिलर टू द जर्नी ऑफ लाइफ। ये हम कहेंगे ऑलमोस्ट जो हम शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जर्नी ऑफ लाइफ की तरह, जैसे आपकी लाइफ में बड़े सारे दुख होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वैसे ही जो है हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स नज़र आते हैं। ब्रुक की जो लाइफ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द लास्ट पॉइंट, जैसे पहले फिलिप के फार्म से होते हुए फिर एक ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करके फिर आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसी जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं हम उनको ऑब्स्टेकल्स को पार करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, और आई होप सो these questions will definitely help you a lot in your examinations, or if you have any doubt, the comment section is always open. You can just send a message or leave a message in the comment section. I'll definitely be there to help you. So thank you very much and have a very nice day.